भारत की डिजिटल तस्वीर बदलने वाली है और इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। जी हाँ, जनगणना 2027 के पहले चरण का शंखनाद हो चुका है। अब तक आपने सुना होगा कि जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारी रजिस्टर लेकर घर घर आते थे, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल गई है। इस बार देश की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है, जिसमें आपका मोबाइल और इंटरनेट सबसे बड़ा हथियार बनेगा। आज से देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम शुरू हो गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। इन राज्यों में 15 दिनों की सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से जानकारी भरने की अवधि अब खत्म हो गई है और अब सरकारी डेटा कलेक्ट करने वाले कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। ये काम 30 मई तक लगातार चलेगा। इस बार की जनगणना की सबसे खास बात है डिजिटल फर्स्ट पहल। सरकार ने जनता को मौका दिया है कि वे खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें और खास बात यह है कि लोगों ने इसमें जबरदस्त उत्साह भी दिखाया है। अब तक लगभग 82 लाख परिवार se.census.gov.in पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी खुद ही रजिस्टर कर चुके हैं। ये सुविधा न केवल सुरक्षित है बल्कि बहुत आसान भी है। आज से ही देश की राजधानी दिल्ली के एमसीडी क्षेत्र, इसके साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपके पास 15 मई तक का समय है। आप घर बैठे अपनी जानकारी डिजिटली जमा कर सकते हैं। इसके बाद 16 मई से 14 जून के बीच सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे। बिहार की बात करें तो वहां 2 मई से घर घर जाकर आंकड़े जुटाने का काम शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमने ऑनलाइन जानकारी भर दी है तो क्या फिर भी कर्मचारी घर आएगा? तो जवाब है हाँ, लेकिन प्रक्रिया अब बहुत सरल होगी। जिन परिवारों ने स्वगणना पूरी कर ली है उन्हें एक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी यानी SE ID मिली होगी। जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आए तो बस उसे वो ID दिखा देना, आपका काम मिनटों में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन जानकारी नहीं भरी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। पारंपरिक तरीका भी साथ साथ चल रहा है। जनगणना कर्मचारी आपके घर आएंगे, आपसे मकान और परिवार से जुड़े सवाल पूछेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार उनके हाथ में भारी भरकम रजिस्टर नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप होगा। उसी ऐप पर डेटा तुरंत अपलोड होगा, जिससे जानकारी एकदम सटीक होगी और प्रोसेसिंग भी सुपर फास्ट हो जाएगी। ये महज एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये आपके और हमारे भविष्य का आधार भी है। जनगणना से जो डाटा मिलता है उसी के आधार पर सरकार आने वाले सालों की योजनाएं बनाती है। कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल चाहिए और कहाँ बेहतर सड़कें, ये सब इसी आंकड़े पर निर्भर करता है। तो इस डिजिटल महाकुंभ में हिस्सा जरूर लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी देश के विकास की नींव बनेगी। याद रखिए, सही आंकड़े ही सही भविष्य का निर्माण करेंगे। तो जल्दी से इस महत्वपूर्ण खबर को अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।